अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की बहुत ही स्पेशल एनएफपी एनालिसिस और ट्रेडिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है नूर फातिमा। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज जुमे का दिन है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप मुझे अपनी दुआओं में लाजमी तौर पे याद रखिएगा। और सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके बारे में मैं बात करूंगी, क्या वैसा हुआ या नहीं। और फिर आज हम देखेंगे कि आज क्या होने जा रहा है और हम अपने लेवल्स देखेंगे, आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और हमें उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड कैसे करनी है। बिकॉज़ आज बहुत ही बिग न्यूज़ है, एनएफपी है, हमें उसके मुताबिक कैसे ट्रेड करनी है आज के दिन में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि मार्केट कल खड़ी थी 2780 पे। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कल डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और डॉलर जैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड नीचे गिरेगा, सेल में गिरेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना था, मैंने आपको सेल में भी ट्रेड्स बताई थी और बाय में भी ट्रेड बताई थी। बट मैंने बाय इन केस कहा था कि अगर 2784 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें बाय करनी थी। अब मैं ये वाला एरिया तो रिमूव कर रही हूँ ऊपर वाला, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब मैंने कहा था कि जहाँ पे मार्केट खड़ी है 2780 पे, यहाँ से नीचे आएगी 2771 पर। वैसे ही मार्केट ने किया, 2780 से आई 2771 पे, अगेन 2771 से 2780 का लेवल टच किया और 2780 से न्यूज़ टाइम पे ये नीचे गिरी और गिरती ही गई सेल में। मैंने आपको बताया था 2757 का एरिया, तो 2757 का एरिया जो है वो मैंने इन केस बताया था कि यहाँ पे जो है अगर रिजेक्शन आए तो फिर हमें बाय करनी है। बट कोई अक्लमंद यही देख के कहेगा कि यहाँ पे कोई बाय की कैंडल नहीं बनी, ये मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बेरिश था, सेल में था, तो ये इस लेवल को ब्रेक किया और ये इसका स्टॉप आके लगा 2731 पे। तो लेकिन मैंने जैसे कि बताया था आपको, एक सेल की ट्रेड दी थी हमने, इस पे 200 पिप्स बुक की। ये बहुत ही अच्छी ट्रेड हमें कल मिली, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमने उठाया। और आज हम देखेंगे कि आज क्या होने जा रहा है। आज एनएफपी है और एनएफपी पे जो डाटा है वो वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। डाटा वीक आने का मतलब ये है, अगर डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड बाय में जाएगा, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा। बट जैसे कि हम सबको पता है कि स्पेशल एनएफपी पे डाटा दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो हम फंडामेंटली देखेंगे ज़रूर, बट हम आंखें बंद करके इस पे ट्रेड नहीं ले लेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स निकल रहे हैं जिन पे हमने आज के दिन में ट्रेड लेनी है। ठीक है, सबसे पहले मेरी नज़र में जो है, मैंने कल वाला भी जो आपको इम्पोर्टेंट लेवल बताया था 2757 का था। 2757 के बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो 2741 का लेवल है और उसके बाद 2780 का लेवल है। 2780 के बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल जो निकल रहा है वो 2771 का लेवल है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि 2757 और 2741 का जो लेवल है, इनके दरमियान ये जो ज़ोन बन रहा है ये नो ट्रेड ज़ोन है। अब हम इसके दरमियान ट्रेड नहीं लेंगे, हम देखेंगे कि 2757 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम बाय लेंगे, और अगर 2741 का लेवल ब्रेक होता है तो हम सेल लेंगे। अदरवाइज़ हम वेट करेंगे कि ये अब मार्केट किस तरफ ब्रेक करती है। अब हमें जैसे कि पता है कि एनएफपी में डाटा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम देखेंगे कि बाय में किस तरह हमने ट्रेड लेनी है। अगर 2757 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें यहाँ से 2757 से बाय करना है, कहाँ तक, 2771 तक। एंड 2771 से हम देखेंगे अगर रिजेक्शन आती है 2771 से H1 की तो हम एंट्री लेंगे सेल की, अदरवाइज़ हम एंट्री नहीं लेंगे और हम वेट करेंगे इसको, मज़ीद देखेंगे कि ये बाय में कंटिन्यू हो रहा है या सेल में ये। और फिर हम 2757 से इसकी बाय की एंट्री लेंगे 2780 तक। इन केस अगर ये 2771 से रिजेक्शन नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, 27 इसी बाय को कंटिन्यू रहने देंगे 2780 तक, और 2780 से रिजेक्शन का वेट करेंगे
2757 तक, एंड देन 2757 से हम बाय करेंगे 2780 तक। ये थी हमारी बाय की ट्रेड्स। इन केस अगर डाटा हमारा वीक आता है और उसके अकॉर्डिंगली ही अगर मार्केट मूव करेगी तो हम बाय में देखेंगे, और अगर मनी मेकिंग ना हुई तो। अगर इन केस हम देखते हैं अगर डाटा नेगेटिव आ जाता है, डाटा पॉजिटिव आ जाता है, सॉरी, अगर डाटा पॉजिटिव आ जाता है और गोल्ड सेल में गिरता है, 2747 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो 2731 का लेवल है, और 2741 से हमें सेल की ट्रेड लेनी है 2731 तक। 2741 से हमें सेल की ट्रेड लेंगे 2731 तक, और एंड 2731 से हम वेट करेंगे रिजेक्शन का और बाय की कैंडल क्लोज़ होने का, तो फिर हम 2731 से एंट्री लेंगे अगेन 2757 तक। एंड अगर हम देखते हैं कि 2731 भी ब्रेक हो जाता है सेल में, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल लेवल कौन सा निकल रहा है, वो है 2710 का। 2710 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, हम वेट करेंगे, फिर 2710 तक हम अपनी सेल को कंटिन्यू रखेंगे, एंड हम वेट करेंगे कि यहाँ से बाय में रिजेक्शन मिले और बाय में हमें कंफर्मेशन मिले, तो हम यहाँ से बाय की एंट्री लें, ठीक है। एंड अब मैं इस सारे को दोबारा से समराइज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से एक बार समझ आ जाए, बिकॉज़ आज NFP है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है आज, और इसके अकॉर्डिंगली आपको किस तरह ट्रेड्स करनी है इसका आप दोबारा से आपको पता चले। आप दोबारा से आपको मैं बताती हूँ कि आपको आज के दिन में करना क्या है। आप दोबारा से गौर से देखें, मार्केट खड़ी है 2747 पे, ठीक है, और हमें सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 2757 का, और उसके नीचे जो है 2747 का लेवल है इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि डाटा जो है वो नेगेटिव वीक आने का हमें चांस है, बट अगर डाटा पॉजिटिव भी आता है तो हमें दोनों वे में देखना है। तो 2757 से अगर ये बाय में जाती है, ये लेवल ब्रेक करती है, तो 2771 तक हम वेट करेंगे, बाय को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर 2771 से रिजेक्शन होती है H1 की तो हम सेल में एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ हम सेल की एंट्री नहीं लेंगे, एंड हम 2780 तक अपनी बाय कंटिन्यू रखेंगे। एंड अगर 2771 से ही रिजेक्शन मिल जाती है, H1 सेल में क्लोज़ हो जाता है, तो हमें 2757 तक सेल को कंटिन्यू रखना है, एंड देन 2757 से हमें कोई एविडेंस मिलता है बाय का, तो फिर हमें 2757 से बाय करनी है 2780 तक। ये तो हमारे पास दो एंट्रीज थी बाय की। अब हम देखते हैं कि अगर न्यूज़ आती है पॉजिटिव और गोल्ड सेल में गिरता है, तो फिर हमें कैसे एंट्रीज लेनी है। 2741 का लेवल जो है वो अगर ब्रेक होता है तो 2741 से हमें एंट्री लेनी है 2731 तक, एंड हम वेट करेंगे 2731 से अगर मार्केट जाती है बाय में, तो हमें 2757 का एरिया अपने माइंड में रखना है, एंड अगर 2731 से रिजेक्शन नहीं होती और ये कंटिन्यू रहती है सेल में, तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा लेवल होगा वो है 2710 तक। हमें फिर 2731 से 2710 तक वेट करना है, और हमें अपनी सेल की कंटिन्यू रखनी है 2710 तक। फिर हम देखेंगे अगर कोई एविडेंस मिला, रिजेक्शन हुई 2710 से, फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। मैं आपको ये लेवल्स बार बार क्यों बता रही हूँ, बिकॉज़ जिन लेवल्स पे अब गोल्ड खड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट और तबाही वाले लेवल्स हैं। इन लेवल्स ही अब हमें गोल्ड के ट्रेंड का, नेक्स्ट ट्रेंड का पता चलेगा कि आया गोल्ड बाय ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा या सेल ट्रेंड में कंटिन्यू होगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि गोल्ड का 2790 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज़ यहाँ पे गोल्ड ने H1 पे ट्रिपल टॉप बनाया है, और यहाँ पे गोल्ड ने सेल का कॉन्फर्मेशन दी है और बाय की रिजेक्शन दी है, ठीक है। और आज जैसे कि NFP भी है, तो आज की डे 1 की कैंडल की क्लोजिंग ही हमें बताएगी कि आया कि ये जो है वो ट्रेंड बाय में कंटिन्यू होगा या सेल में कंटिन्यू होगा।
अगर डे 1 की आज की कैंडल सेल में क्लोज़ हो गई तो इट्स मीन अब गोल्ड जो है वो सेल ट्रेंड में कंटिन्यू होगा। आज मैंने आपको बता दिए हैं लेवल्स कौन कौन से थे और उनके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड कैसे लेनी है, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। समटाइम्स डाटा नेगेटिव आता है और मार्केट उसके ऑपोजिट मूव करती है, मनी मेकिंग होती है, तो आपने ये सारे लेवल्स अपने माइंड में रखने हैं और उनके अकॉर्डिंगली आंखें खोल के ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो से समझ आ गई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को आप अपनी फॉरेक्स कम्युनिटी के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।